दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा ग्रुप डी के एग्जाम चल रहे हैं तो किस तरह का पेपर आ रहा है। हालांकि हमारे पास पेपर में ज़्यादा चेंजेस नहीं आए, उसी पैटर्न पर एग्जामिनर जो है आपका एग्जाम ले रहा है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि हालांकि हमारे पास हाल फिलहाल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर मैं आज की शिफ्ट की बात करूं तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं सारे के सारे। अगर मैं बात करूं इस तरह के हमारे पास एनालॉजी या फिर अगर मैं सीरीज की बात करूं तो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें ज़्यादा आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर लेंगे। बहुत ही सिंपल सा पैटर्न है, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। पहला तरीका, आप में से कुछ स्टूडेंट कर रहे होंगे कि 9 के अंदर 9 से एक ज्यादा होता है 10, 10 की गुणा कर दो कितना हो जाएगा 90। 5 के अंदर 5 से एक ज्यादा होता है 6, 6 की गुणा करी 30। 10 के अंदर 10 से एक ज्यादा होता है 11, तो 11 की गुणा करूंगा कितना आ जाएगा बच्चा 110। एक तरीका तो ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका, अगर आप यहां पर दूसरी चीज देखना चाहें तो यहां पर दूसरा तरीका है, जो हमें नंबर दे रखा है अगर मैं इसका वर्ग कर दूं तो 9 का वर्ग होता है 81 और प्लस में इसी नंबर को कर दूं तो मेरे पास तब भी कितना आएगा 90। 5 का वर्ग कर दूं, 5 का वर्ग हो गया मेरे पास 25, प्लस में 5 करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 30। 10 का वर्ग करूंगा तो मेरे पास आएगा 100 और प्लस में सेम नंबर कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 110। क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर आने वाला है 110। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं ग्रुप डी के में, तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको देखते ही बन रहा होगा। इसके अंदर आपका बहुत ही प्यारा सा एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर देखो यार, अगर बड़े से छोटा छोटा नंबर जा रहा है तो दो ही चीज हो सकती है, या तो डिवाइड हो रहा होगा या उसके अंदर घटते क्रम में जा रहा होगा। हमने देखा भैया डिवाइड तो हो नहीं रहा, फिर क्या हो रहा है? हो सकता है इसके अंदर कुछ माइनस हो रहा हो, कुछ घट रहा हो। मैंने इनके बीच का अंतर देखा, 42 में से 38 गए सर, माइनस का 4 हो रहा है। 38 में से 36 माइनस का 2। अच्छा, पहले माइनस का 4 फिर माइनस 2, आगे मैंने देखा माइनस का 4, अगेन माइनस का 2, फिर से मेरे पास माइनस 4 माइनस 2। तो मुझे यहां से एक चीज समझ आई, एक पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दिया बच्चा। माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2, माइनस 4 माइनस 2, तो अगला क्या आना चाहिए था सर? माइनस 4 आ जाएगा। और जब मैं माइनस 4 करूंगा तो 24 में से माइनस 4 करेंगे तो 20 इसका राइट आंसर आ जाता। अच्छा, हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और आया था, ये वाला देखेंगे सारे के सारे। सीरीज के क्वेश्चन मेरे भाई 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सीरीज या श्रृंखला से, और एनालॉजी के तो आपको भी देखते ही बन रहे होंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन देखे सारे के सारे। अगर मेरे पास यार देखो, एक नंबर मेरे पास छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, ये कब बनती है कंडीशन? बड़ा छोटा मतलब अल्टरनेट चल रहा होगा। कल रात में भी आपको बताया था। तो मेरे पास भैया कल रात में आपके लिए, जैसा कि आपको पता है, टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च करोगे, टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक, तो एक प्लेलिस्ट आ जाएगी, उसके अंदर मैंने आपको 30 एक वीडियो करा रखी है, उसी से आपका सारा का सारा पेपर फंस रहा है। यहां पे हमने देखा अल्टरनेट को पकड़ेंगे, तो अल्टरनेट को पकड़ने के बाद बच्चा आपको क्या देखने को मिला? हमारे पास माइनस का 2 और फिर मेरे पास माइनस 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 15 आ जाएगा। दूसरा अगर आप देखते हैं यहां पर मेरे पास 55 माइनस का 5, अगर हमसे पूछता और क्या आएगा तब हम कहते -5 और कर लो, हमारे पास 40 आ जाता। लेकिन हमारे पास अभी 15 तक ही पूछा है, तो 15 इसका क्या हो गया? राइट आंसर। 40 तक तो पूछा ही नहीं है। तो हमारे पास कुछ भी पूछ ले, अगर हमें इसका पैटर्न पता लग जाए, लॉजिक, तो हम आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग का, बड़ा ही प्यारा सा उम्दा सा क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको परसों एक क्लास डाली थी रात में 8 बजे के करीब, अगर आप देख लेना जाकर। मैंने आपको बोला था कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का करना है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने से पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। मान लो हमारे पास एक लेटर दिया हुआ है, शब्द दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? फ्लॉप। अगर मैं इसकी बात करूं, इससे पहले मुझे सभी की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। इसकी होती है 6, इसकी होती है सर 12, इसकी 15, इसकी 3 और ये हो गया 11। इसका टोटल कितना दिया हुआ है बच्चा? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 141। कितना दिया हुआ है हमें? 141। और पूछा किसका है हमसे? CREW, क्रू का हमसे पूछा है। अब मैंने कहा अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं,
इन सभी को जोड़ूंगा तो कितना बन रहा है, मैंने देखा 12 3 15 15 30 40 41 47, मेरा बना 47। क्वेश्चन में दिया हुआ है 141, 47 में ऐसा क्या करूं 141 आए। आपको पता है लास्ट में एक चाहिए, 7 के अंदर कितने की गुणा करूं कि मेरे पास यूनिट प्लेस पर 1 आ जाए। सर 3 की गुणा कर दें, 7 3 21 करके चेक कर लेते हैं। मैंने कहा 3 की गुणा करी तो 7 3 कितना आ गया 21, 4 3 12 13 14, क्या मेरे पास 141 बना? जी हां सर, मेरे पास 141 बन गया। कब? जब मैंने इसके अंदर 3 की गुणा करी है। अगर इसमें 3 की गुणा करी, 3 की गुणा कब करी? पहले इन सबकी प्लेस वैल्यू लिखी, 3 18 प्लस में 5 प्लस में 23, टोटल करेंगे सारे के सारे, कितना आ गया बच्चा हमारे पास? हमारे पास आ गया सर 18 19 20 21 22 23 और 23 46, 46 और 3 सर हमारे पास आ गया 49। 49 में 3 की गुणा करेंगे, 9 3 27 आ गया, 4 3 12 13 14, मेरा राइट आंसर आ जाएगा 147। समझ आई? क्वेश्चन इजी सा था, बस आपको क्वेश्चन को समझना है। ये क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे भाई, ब्लड रिलेशन का ऐसा कोई सी भी शिफ्ट नहीं है जिसके अंदर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ना आया हो, जिसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हो, सिटिंग अरेंजमेंट भी आ रहा है, पजल भी आ रहा है, सारी की सारी चीजें मैंने आपको करा दी हैं। इस क्वेश्चन को देखें भाई, टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपके लिए क्रैश कोर्स है, अभी भी आपके पास टाइम है। मात्र भैया आपको 199 रुपए का, 299 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा? क्रैश कोर्स मिल जाएगा। अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं तो 99 रुपए में मिल जाएंगे। सारा का सारा पेपर एज इट इज वहीं से फंस रहा है। डिपेंड करता है भैया आप लोगों ने ये कोर्स लिया है या नहीं लिया। क्वेश्चन देखे सारे के सारे, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पी जो है क्यू की मां है। ईमानदारी से देखो, इस चीज को अगर आप ध्यान से करते चलोगे तो समझ आएगा। पी जो है क्यू की मां है, मैंने कहा पी माता है, मतलब मैंने कहा सर्कल के अंदर रख लेते हैं, माता है किसकी? क्यू की। अगला देखते हैं, जो आर की बहन है। अब ये जो किसके लिए आता है? हमारे पास एक वर्ड होता है जो और एक होता है और। अगर बात हो रही है जो की, तो जो होता है हमारा सेकंड वाले के लिए, अगर होता और होता है हमारा पहले वाले के लिए। मतलब ये जो आया है, जो किसके लिए? सेकंड वाले, मतलब हम कह सकते हैं क्यू। कह रहा है क्यू जो है आर की बहन है। अगर क्यू आर की बहन है तो हम कह सकते हैं ये भी क्या है? एक लड़की है, और ये क्या है? बहन है किसकी? आर की। भाई क्यू आर की बहन है। आगे कह रहा है एस जो है आर का पुत्र है। मेरे पास तीसरा रिलेशन बना, एस जो है आर का पुत्र है। मैंने कहा पुत्र मतलब प्लस, प्लस हो गया भैया पुत्र, माइनस मतलब हो गया भैया हमारा फीमेल या फिर महिला, और प्लस का मतलब हो गया हमारा पुरुष। ठीक है, तो जहां प्लस है वो पुरुष है, और जहां पर भैया माइनस है वो क्या हो जाएगा? हमारी महिला ले लेते हैं, या फिर पुरुष को हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर के अंदर रख लेते हैं, ताकि आपको समस्या ना हो। हमने इसको स्क्वायर के अंदर रख लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि मेरे पास P जो है S से किस प्रकार संबंध है। अच्छा एक चीज बताना, अगर मैं बोलूं भैया ये इसकी मां होती तो ये इसकी नानी हो जाती, ये इसका पिता होता तो दादी होती। अगर ये इसकी मां होती तो मेरे पास आंसर क्या आता? सर आंसर आ जाता नानी। अगर ये इसका पिता होता तो मेरे पास आंसर क्या आ जाता? सर दादी। अब मेरे को तो ये पता ही नहीं है आर जो है मां है या पिता, तो मेरे पास पी का भी आंसर क्या बनेगा? या तो नानी होगी या दादी होगी। अगर मुझे आर के बारे में नहीं पता महिला है या पुरुष, तो मैं ये नहीं बता सकता एक्चुअली कि मेरे पास पी नानी है या दादी। हमारे पास अगर ये क्लियर होता तो हम बता सकते थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे के सारे। अगला क्वेश्चन मेरे पास है वेन डायग्राम से। हमें दिख रहा है यार साफ साफ, हमारे पास दो गैस दे रखी हैं। कौन कौन सी? एक हाइड्रोजन है, एक हीलियम है। कई बच्चे सोचते हैं हाइड्रोजन अलग है, हीलियम अलग है, गैस अलग है। मेरे भाई हाइड्रोजन और हीलियम दोनों गैस हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाता? राइट आंसर हो जाता। एक कैलेंडर का क्वेश्चन प्यारा सा भाई, इस क्वेश्चन को समझेंगे। मेरे पास कह रहा है कि फरवरी 2022 को शुक्रवार था। फरवरी की तारीख लिखना भूल गया है लड़का हमारा, 22 फरवरी है। भाई यहां पर लिख लेना, एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, यहां पर एक डेट दे रखी थी, बाईस फरवरी दिख रहा है। ठीक है, कह रहा है 22 फरवरी 2022 को शुक्रवार था। हमने लिख लिया भाई 22 फरवरी
2022 को क्या दिया हुआ है सर? शुक्रवार दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है 15 मार्च 2002 है ये, 2008 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले मैंने कहा कि मेरे पास इसके अंदर देखो, हमारे पास केस 3 का क्वेश्चन है जिसके अंदर वर्ष भी अलग है, डेट और महीना भी अलग है। तो हमारे पास इसके अंदर 2 केस बनेंगे। एक मैं देखूंगा भैया हमारे पास कितने वर्षों का अंतर है सर? 6 वर्षों का अंतर है। प्लस में लीप ईयर कितने आए होंगे सर? एक तो 2004 आया होगा, तो मैंने कहा एक लीप ईयर तो मेरा 2004 आया होगा। क्या मेरा 2008 लीप ईयर लेंगे या नहीं लेंगे सर? अगर मेरा 2008 में फरवरी का महीना आया होगा जिसके अंदर 29 फरवरी आएगा तो लीप ईयर लेंगे। मैंने कहा बात हो रही है 15 मार्च की, मतलब अगर मैं आगे जाता रहूंगा तो मेरे पास कल को 2007 भी आएगा, फिर मेरे पास 1 जनवरी 2008, 1 फरवरी 2008, 29 फरवरी 2008 आ जाएगा। अगर 29 फरवरी 2008 आएगा भैया, फरवरी के बाद ही तो मार्च आएगा, 29 फरवरी 2008 आएगा, इसका मतलब क्या है? एक लीप ईयर और आ जाएगा। अगर मेरे पास 29 फरवरी आता है इसका मतलब क्या है? वह वर्ष लीप ईयर है। टोटल कितने हो गए सर? 8 तो मेरे पास ये हो गए। अगर मैं शेष देखना चाहूं तो शेष मेरे पास 1 बचा। प्लस का या माइनस का सर? अगर हम आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 1 तो ये बच गया। दूसरा मैंने देखा कि मेरे पास यहां पर दूसरी चीज देखेंगे, मेरे पास डेट और महीने भी तो अलग है। अगर मैं यहां पर देखूं फरवरी के महीने में कितने दिन बचे हैं सर? 2002 में फरवरी हमारा साधारण वर्ष होगा भैया, साधारण वर्ष है तो फरवरी में 28 दिन रहे होंगे। शेष कितने दिन बचे सर? शेष दिन बचे हैं 6। और मार्च में कौन सी तारीख तक जा रहे हैं? 15 तारीख तक। टोटल कितना हो गया? 21। 21 को 7 से भाग करूंगा, शेष बचेगा 0। भाई ये 0 बचा, यहां पर 1, तो टोटल कितना हो गया सर? 0 प्लस में 1, ये तो 1 ही हो गया। अब मुझे चाहिए क्या? शुक्रवार से 1 दिन बाद क्या पड़ेगा मेरा? शनिवार। इसका राइट आंसर आ जाता। कितने स्टूडेंट्स का आ गया एक बार कमेंट करके जरूर बताना। शनिवार इसका क्या है? राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अच्छा एक क्वेश्चन और, ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। कह रहा था कि हमारे पास मान लो 2 केस बनेंगे, ये डिपेंड करता है ऑप्शंस के ऊपर। आपका जो ऑप्शंस है, आपके ऑप्शंस पर ये डिपेंड करेगा। मान लो हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो हमारे से कह रहा है कि एक आयतकार, ठीक है, कह रहा है कि एक आयतकार हॉल में प्रवेश करते समय के का मुंह पश्चिम की तरफ था। यार ये समझो, अगर मुंह पश्चिम की तरफ होगा, ये क्या हो गया हमारा? पश्चिम। अगर मुंह पश्चिम की तरफ होगा तो वह व्यक्ति घुसा कहां से होगा सर? पूर्व से घुसा होगा, तभी तो मुंह पश्चिम की तरफ होगा। तो इसका मतलब के जो है मेरा कहां से घुसा है भैया? के हमारा ईस्ट से घुसा है और उसका मुंह कहां पर है? पश्चिम की ओर। कह रहा है फिर वह कमरे के बाएं कोने पर, ये क्या है बच्चा? ये है बाएं। कमरे के बाएं कोने तक जाने के लिए तिरछा विकर्ण पर चलता है। अगर मैं इसे विकर्ण पर चला दूं इस तरह से, भाई तिरछे विकर्ण पर चला दूं तो ये कौन सी दिशा है? तो सीधा सीधा मुझसे पूछ रहा है ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? ये मेरी वेस्ट है, ये मेरी साउथ है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिणी पश्चिम। तो राइट आंसर क्या आ गया बच्चा मेरा? दक्षिणी पश्चिम मेरा राइट आंसर आ गया। और ये मेरे ऑप्शन में दिया हुआ था। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर व्यक्ति जो है, ये हमारे पास हो गया एक केस फर्स्ट। अब कई बच्चों के दिमाग में आएगा सर मान लो हमारे पास इस तरह से था, ठीक है, और के जो है मेरा भाई इधर से भी तो जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है सर। अगर के मेरा नीचे से जा रहा हो, भाई अभी भी इसका मुंह किधर है? अभी भी इसका मुंह पश्चिम में है, विकर्ण की तरफ जाएगा। अब आंसर क्या आएगा सर? अब आंसर आएगा उत्तरी पश्चिम। लेकिन हमारा जो ऑप्शंस था, ऑप्शन में मेरे पास उत्तरी पश्चिम नहीं दे रखा था, दक्षिणी पश्चिम था, इसलिए मेरा राइट आंसर दक्षिणी पश्चिम आ जाएगा, ना कि उत्तरी पश्चिम। डिपेंड करता है कि भैया ऑप्शन में क्या दे रखा है। हमें पता है भैया या तो यहां से विकर्ण जा सकता है या फिर यहां से विकर्ण जा सकता है, 2 ही आंसर बन सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ऑप्शन। तो इस तरह के हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप लोग सारे के सारे इसका सही आंसर दे पाए होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में, हमारे पास बहुत ही प्यारा सा एक क्वेश्चन आता है। अगर मेरे पास मान लो 20 फरवरी 2004 को, मेरे पास 20 फरवरी 2004 को रविवार है, भाई मैं बात कर रहा हूं फरवरी और 2004 लीप ईयर की बात हो रही है, तो मेरे पास 20 फरवरी 2016 को फिर से लीप ईयर क्या होगा?
99% बच्चे यहां पर क्या दे जाते हैं, धुआं दे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। और सारे के सारे मेरे भाई इसी तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो टॉप तक ऐप को डाउनलोड कर लेना। बहुत ही प्यारा सा कोर्स आ रखा है, मैथ का बाप कोर्स। अगर आपका मेरे भाई कल को एग्जाम हो गया ग्रुप डी का, उसके बाद क्या करोगे, तैयारी करनी है अगले एग्जाम की, और उस एग्जाम के लिए आपको मैथ्स के बाप कोर्स 3 के अंदर एनरोल करना है। साथ ही आप यहां पर बाय बुक मर जाकर बुक को एनरोल कर सकते हैं। सारा का सारा पेपर यहीं से फंस रहा है। अगर आपको भैया इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक पढ़नी है ना, भैया मैंने आपको बताया 30 एक वीडियो पढ़ी है, उसी से पेपर फंस रहा है पूरा का पूरा, तो टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाकर, और इस तरह से आपको प्लेलिस्ट खुलेगी। यहां पर आपको 30 से भी ज्यादा क्लासेस मिल जाएंगी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर। इस तरह से ये आपकी प्लेलिस्ट मिलने वाली है टॉप तक रीजनिंग शॉर्ट ट्रिक के नाम से। अच्छा, एक चीज और आपको पता होना चाहिए भैया, हाल फिलहाल में एग्जाम है, फिर क्या करें सर, हमारे पास तो टाइम ही कम बचा है, 2-4 दिन में है, तो क्रैश कोर्स ले लो मेरे भाई। सारे के सारे केवल 399 रुपए का है। इसी तरह से रीजनिंग का क्रैश कोर्स केवल आपका 299 रुपए का है। और अगर आपने मेरे भाई तैयारी कर लिया, प्रैक्टिस करनी है, तो एक्सपेक्टेड पेपर का कोर्स को ले लेना, और कल को भैया इस कोर्स के अंदर जरूर एनरोल कर लेना। साथ ही मेरे भाई सारे के सारे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके इसका आंसर जरूर देना। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे। तो ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं फिर। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।